हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यार हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आइलैंड पेरीमीटर। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी जो लीड कोड के अक्टूबर चैलेंज का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड देखते हैं यार इसमें क्या है। पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो यार जब इजी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सही लगता है यार, टाइम ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि वरना बहुत बहुत टाइम एक ही क्वेश्चन में लग जाता है। खैर, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जाके क्वेश्चन पढ़ लो ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अब मैं आपको अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ना ये स्क्रीनशॉट उठा लेते हैं यहाँ पर ताकि मैं आपको ढंग से समझा पाऊँ ये वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। ठीक है, या तो देखिए यार क्या है कि हम लोगों को ना एक मैट्रिक्स दी होगी, जैसे ये भी एक मैट्रिक्स ही है जो हमें दी हुई है। ठीक है, तो मैट्रिक्स यार हमारी बाइनरी मैट्रिक्स है, बाइनरी ग्रिड है। ठीक है, बाइनरी ग्रिड है। बाइनरी ग्रिड का मतलब समझते हैं आप? ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी ग्रिड जिसमें केवल जीरो हो या वन हो। ठीक है, बाइनरी वही होता है। तो बाइनरी ग्रिड हमको दी जाएगी जिसमें सिर्फ जीरो है या वन है। तो यहाँ पर जीरो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? वाटर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाटर है सारा जहाँ पे सब जीरो पड़ा होगा। ठीक है, और वन क्या रिप्रेजेंट करता है? पानी रिप्रेजेंट करता है, सॉरी वन रिप्रेजेंट करता है लैंड। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। आ, जो क्वेश्चन है उसमें एक बारी वन रिप्रेजेंट्स द लैंड, बिल्कुल। तो ये सारे वन, ये सारी वैल्यूज क्या है? ये सारी वैल्यूज जो है वो वन है। आई होप इससे दिखे। जी हाँ, ये सारी वैल्यूज वन है और बाकी वो जीरो है। ठीक है, तो वन का मतलब है लैंड, जीरो का मतलब है वाटर। तो यार ये वही हमारा जो जैसे ग्राफ का बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ आइलैंड्स, तो वैसा ही है, वैसा सा ही कुछ है ये। ठीक है, तो बेसिकली जैसे अगर आप देख रहे हो ये एक आइलैंड फॉर्म हो जाएगा जब बहुत सारे लैंड के टुकड़े इकट्ठे होते हैं। जैसे एक लैंड का टुकड़ा ये, एक लैंड का टुकड़ा ये, फिर एक लैंड का टुकड़ा ये, फिर एक लैंड का टुकड़ा, ये भी एक लैंड का पीस, ये भी एक लैंड का पीस, ये भी। तो आसपास सारा पानी होता है और ये क्या होता है? ये आइलैंड हो जाता है। ठीक है, ये पूरा आइलैंड हो जाता है जब बहुत सारे लैंड के पीसेस इकट्ठे जुड़ जाते हैं आपस में। तो इस तरीके से एक आइलैंड फॉर्म हो रखा है, जितने भी वंस हैं वो लैंड है। और लैंड से मतलब बेसिकली लैंड के पीसेस से एक आइलैंड फॉर्म हो रखा है। बाकी ये सारा पानी है जहाँ पर जीरोस प्रेजेंट है, ये सारा पानी है। ठीक है, एक चीज और बोली गई है, ग्रिड के बाहर भी पानी है। तो आप ये देख रहे हो ना, ये ब्लू ब्लू जो ग्रिड के बाहर देख रहे हो आप, ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि ग्रिड के बाहर भी पानी है। ग्रिड के अंदर जिन जगहों पे पानी है वहां जीरो है, बाकी ग्रिड के बाहर पानी है। और ग्रिड के अंदर जिन जगहों पर लैंड है वहां पर वन। अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपको बोला गया है कि कंफर्म कंफर्म बात है, पक्की बात है, श्योर बात है कि इस पूरे के पूरे ग्रिड के अंदर एक ही आइलैंड होगा, एक से ज्यादा आइलैंड नहीं होंगे। तो आप थोड़ा सा इस पर विचार करो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक ही आइलैंड होगा, देयर विल बी वन आइलैंड, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। आपको उस आइलैंड का पेरीमीटर निकालना है। जैसे कि इस आइलैंड का पेरीमीटर क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे वो निकाल के दिखाऊंगा। देखो पेरीमीटर कैसे निकलता है, जैसे अगर एक ये शेप है, मान लो एक ऐसी सी आपको शेप बना के दिखा रहा हूँ ऐसे रैंडम। मान लो ये आइलैंड होता और ये सारा पानी होता है इसके आसपास, तो पेरीमीटर में कौन कौन आता? अगर ये भी एक ब्लॉक है, मान लो ये भी ब्लॉक है, तो पेरीमीटर में ये वाली साइड आती, ये वाली साइड आती, ये वाली साइड आती, लेकिन ये वाली साइड थोड़ा ना आती, ये पेरीमीटर में थोड़ा ना आती क्योंकि ये तो लैंड के अंदर है। तो बेसिकली वो वाली साइड्स जो पानी में है, जो जो पानी में है वही वाली आएंगी। जैसे कि इस केस में ये वाली साइड क्योंकि ये पानी में है, और ये वाली साइड क्योंकि ये पानी में है, ये वाली साइड जाएंगी। राइट, तो वही हम लोगों को करना है, जो साइड पानी में है वो पेरीमीटर में है। तो जैसे कि इस केस में मैं दिखाता हूँ, तो ये वाली एक, और यहाँ भी पानी है, क्यों? क्योंकि ग्रिड के बाहर पानी है, मैंने बोला आपको। तो ये वाली साइड भी पानी में है, तो दो, फिर यहाँ पे तीन, फिर ये हो गया आपका चार, ये हो गया आपका पाँच, ये हो गया आपका छः, ये हो गया आपका सात, ये हो गया आपका आठ, ये हो गया नौ, ये हो गया 10, ये हो गया 11। ठीक है, फिर ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये 14, ये 15, और ये वाली साइड 16। तो आपका इस वाले ग्रिड का पेरीमीटर है 16। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। एक ही ग्रिड दिया जाएगा, दिया एक ही ग्रिड जाएगा, ये बोल दिया है कि एरे में जैसे भी हो, मैट्रिक्स में जो भी हो, ग्रिड आपको टोटल एक ही मिलेगा, बट आपको क्या बताना है? पेरीमीटर आप लोगों को
बताना है। ठीक है, तो कैसे अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। डीएफएस लगाना होता है, ग्राफ का डीएफएस, ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है एक तरीके से। क्या है ना, कनेक्टेड आपको दिया गया है कि डायगनली कनेक्टेड नहीं है। लैंड जो है वो लैंड से कैसे कनेक्टेड होगा ये आपको बताया गया है इसमें। ठीक है, ग्रिड सेल्स आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नॉट डायगनली। जैसे ये ग्रिड है, मान लो ये वाली ग्रिड आपको दे दी गई। ठीक है, ये ग्रिड है। ठीक है, अब ये वाला सेल ना इससे कनेक्टेड नहीं है, इससे नहीं है, डायगनली कनेक्टेड नहीं है। ऊपर वाले से कनेक्टेड है, लेफ्ट वाले से, राइट वाले से, नीचे वाले से। डायगनल से कनेक्टेड नहीं, डायगनल से कनेक्टेड नहीं। ठीक है, ये आपको दिया गया। तो बेसिकली ये पता है क्या है, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट ग्राफ का एक नोड है एक तरीके से। तो जैसे ये एक नोड है जो यहाँ पर इससे कनेक्टेड है, और ये वाला पर्टिकुलर जो नोड है ये लैंड है एक्चुअली में। तो लेट्स से इसको यूं डिनोट कर दिया मैंने कि ये लैंड है। अब ये वाला या तो ऊपर कनेक्ट होगा, या फिर मतलब ये डबल साइड बना सकते हो आप, या बेसिकली नॉन डायरेक्टेड बना लो तो ज़्यादा सही है, डायरेक्शन दिखाओ ही मत, है ना, ऐसे बना लो। ठीक है, फिर ये इस तरफ भी कनेक्टेड है, इस तरफ कनेक्टेड है, फिर ये नीचे कनेक्टेड है, ये अपने इस तरफ कनेक्टेड होगा, ये अपने इस तरफ कनेक्टेड होगा, ये अपने इस तरफ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो बेसिकली हर एक जो है अपने ऊपर से कनेक्टेड है, लेफ्ट से कनेक्टेड है, राइट से कनेक्टेड है। अब ये भी अपने ऊपर वाले से कनेक्टेड है, ये भी अपने ऊपर वाले से कनेक्टेड है, अपने नीचे वाले से कनेक्टेड है, राइट से है। लेफ्ट से क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ग्रिड ही खत्म है, यहाँ तो ग्रिड ही खत्म है। समझ रहे हो आप? तो ये बेसिकली हमारा सीन है। अब थोड़ा सा सोचते हैं हम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल। देखो, अगर आपको डीएफएस लगाना आता है तो मैं यहाँ पर आपको डीएफएस नहीं पढ़ाने वाला यार, डीएफएस नहीं पढ़ाऊंगा कि डीएफएस कैसे लगाते हैं। मैं आपको बस बताऊंगा कि डीएफएस लगाने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा और कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे पास में एक ऐसा सेल आता है मैट्रिक्स में जो वन है, यानी जो लैंड है, तो उसका पेरीमीटर होगा। पर उसकी कौन कौन सी साइड मुझे पेरीमीटर में इंक्लूड करनी है ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमारा मेन टास्क है। तो इसकी ये वाली, देखो, किसी भी सेल की केवल वो साइड पेरीमीटर में इंक्लूड होगी जो वाटर में नहीं, जो वाटर में, सॉरी, जो वाटर में है। जितनी साइड्स वाटर में है वो सारी पेरीमीटर में इंक्लूड होगी, जितनी साइड्स वाटर में नहीं है वो इंक्लूड नहीं होगी। अब साइड वाटर में कब हो सकती है वो समझते हैं। मैंने बोला यार ये अपने लेफ्ट से कनेक्टेड होता, राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से ऐसे कनेक्टेड होता है। मान लो इसके ऊपर भी एक लैंड हो, तो क्या ये वाली साइड पेरीमीटर में इंक्लूड होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो इसके अंदर ही आ गया ना। पेरीमीटर तो ये होता है आउटर, आउटर होता है पेरीमीटर तो बार बार से। तो अगर इसके ऊपर लैंड हुआ तो नहीं, इसकी ये वाली साइड नहीं आनी चाहिए। अगर इसके नीचे लैंड हुआ तो नीचे वाली साइड नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि भैया सिंपल सी बात है, पेरीमीटर में वो वाली साइड इंक्लूड होगी। अगर लेफ्ट नेबर इसका वाटर हुआ तो एक +1 कर दूंगा। क्या? क्यों +1 कर दूंगा पेरीमीटर में? क्योंकि ये वाली साइड इंक्लूड होनी है। अगर इसके ऊपर पानी हुआ, जैसे इसके केस में इसके ऊपर पानी है, ग्रिड खत्म है तब भी पानी है ना ऊपर, या तो जीरोस हो या फिर ग्रिड खत्म हो तब भी पानी है। तो इसके ऊपर पानी है तो इस साइड का +1 आएगा, इसके यहाँ भी पानी है तो इस साइड का भी +1 आएगा। लेकिन इसके नीचे लैंड है, इसके नीचे लैंड है, यहाँ का +1 इस पे नहीं आएगा। तो ओके, अब हम लोगों को इतना कंसेप्ट ढंग से समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है? अब कुछ नहीं करना। अब हम लोगों को सिंपल जो है डीएफएस लगाना है। डीएफएस कैसे लगाना है? देखो, जैसे कि मैं इस वाले पॉइंट पर हूँ अभी। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर हूँ अभी मैं पर्टिकुलर इस सेल। पहले मैं क्या करूंगा? देखो, मैं मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा और मैं ढूंढूंगा कि मेरे को लैंड का कोई टुकड़ा मिले। तो मैंने मैट्रिक्स में यहाँ से स्टार्ट करा, मुझे नहीं मिला। जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करा, मेरे को लैंड नहीं मिला। मैं यहाँ आया, मुझे लैंड मिल गया। देखो, मुझे लैंड मिला। अब मुझे इसकी कौन कौन सी साइड पेरीमीटर में इंक्लूड करनी है। मैं इसका लेफ्ट नेबर चेक करता हूँ, मुझे लेफ्ट नेबर में पानी दिखता है, मैं +1 कर देता हूँ। +1 ही क्यों कर रहा हूँ? इस साइड की लेंथ 1 है क्या? भाई पेरीमीटर कैलकुलेट करना था तो मुझे तो इस साइड की लेंथ प्लस करनी चाहिए थी। तो इस साइड की लेंथ 1 है, ऐसा आपको लीड कोड पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो। इसलिए +1 कर रहा हूँ। अगर 100 दी होती तो 100 प्लस कर रहे होते। ठीक है, तो ये नहीं है +1 कर रहा हूँ अपनी मर्जी से उठा के। ठीक है, अच्छा। तो जैसे देखो, मैंने क्या कहा, पूरी मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करो जब तक आपको लैंड नहीं मिलता। अब जैसे ही आपको लैंड मिला आप रुक जाओ, अब आप डीएफएस लगा दो। और एक ही बार लगाना है डीएफएस, बार बार नहीं लगाना। क्यों बार बार नहीं लगाना? क्योंकि
कनेक्टेड कंपोनेंट्स में बटा नहीं हुआ है ग्राफ, एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट है इस ग्राफ में। तो जिन लोगों को ग्राफ नहीं आता, कनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं पता, ठीक है, नहीं हो पाएगा ये आपके लिए, दिक्कत रहेगी। ठीक है, आपके लिए ये इजी क्वेश्चन भी नहीं है, इनफैक्ट आपके लिए तो ये हार्ड में हो जाना चाहिए अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये आसान नहीं है अगर ग्राफ नहीं आता तो। ग्राफ आता है तो आसान है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स पता है तो आसान है। ठीक है, चलो यहाँ पर हूँ मैं, तो मैंने क्या बोला, इसका लेफ्ट नेबर देखा पानी था, +1 कर दिया क्योंकि ये साइड इंक्लूड होनी है। ऊपर देखा पानी मिला, +1 कर दिया। राइट में देखा पानी मिला, +1 कर दिया। नीचे लैंड है, तो भाई डीएफएस में क्या होता है, जैसे ही कोई नेबर मिलता है हम उस पर चले जाते हैं और इसको विजिटेड मार्क करना है ताकि इस पर दोबारा ना आए। अब इसको विजिटेड कैसे मार्क कर सकता हूँ भाई, मेरे को बोला गया है पानी जहां जहां पर है वहां 0 है, जहां पर लैंड है वहां 1 है, तो कुछ ऐसा मार्क कर देते हैं जो ना 0 हो ना 1 हो। तो कोई भी एक ऐसी वैल्यू रख दो जो ना 0 है ना 1 है, जिससे मेरे को पता चल जाए कि ये विजिट हो चुका है। तो मैं -1 रख देता हूँ कि भैया ये वाला तो विजिट हो गया। अब मैं इस वाले पॉइंट पर आया, इस वाले पॉइंट पर आया, देखना बड़े ध्यान से देखना, इसकी कोई भी साइड पेरीमीटर में इंक्लूड नहीं होगी। और वो मुझे कैसे पता चल रहा है, मैं इसके लेफ्ट वाले नेबर पे देखता हूँ, जैसे ही लेफ्ट वाले पे देखता हूँ मैं लेफ्ट वाले पे पहुंच जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लैंड था, इस बार वो पानी नहीं था, तो कुछ +1 नहीं हुआ, डायरेक्टली मैं उस पर पहुंच गया डीएफएस लगा के और इसको विजिटेड मार्क कर दिया। इसको क्या कर दिया, इसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसका देखा यार, इसका लेफ्ट जो है वो +1 दे देगा, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी +1 दे देगा, इसका जो ऊपर है वो भी +1 दे देगा, और राइट इसका ऑलरेडी विजिटेड था, राइट तो इसका ऑलरेडी विजिटेड था। तो फिर हम लोग वापस आ जाएंगे, वापस आएंगे, वापस किस पे आके गिरेंगे, इस पर आकर गिरेंगे वापस। अब ये विजिटेड है लेकिन इसके केवल एक ही नेबर को कॉल लगी थी, एक ही अनविजिटेड नेबर को कॉल लगी थी ना, दूसरे को तो कॉल लगी नहीं थी। तो इसको कॉल लगेगी, लेकिन ये विजिटेड है ऑलरेडी तो इसको कॉल नहीं लग पाएगी। फिर इसको कॉल लगेगी, इसको जब कॉल लगेगी तो क्या होगा, जब इसको कॉल लगेगी तो अब हम इस पर हैं, तो इसके ऊपर पानी है तो उसका +1, इसके राइट में पानी है +1, इसके नीचे पानी है +1। फिर अब इसका कोई नेबर नहीं है जिसमें मैं जा सकूं, मैं वापस इस पे आ जाऊंगा। ठीक है, ये पूरा ट्रेवर्स हो गया, मैं वापस इस पे आ गया। अब इसके ये वाला नेबर ट्रेवर्स हो चुका है तो यहाँ भी -1 आ चुका है, ये नेबर भी ट्रेवर्स हो चुका है, यहाँ भी -1 आ चुका है। अब ये नीचे वाला ट्रेवर्स नहीं हुआ था, मैं नीचे वाले पे गया, नीचे वाले में मैंने देखा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट पे पानी था तो +1 कर दिया। ऊपर विजिटेड था, वहां जाऊंगा नहीं, नीचे जा सकता हूँ, नीचे अनविजिटेड नेबर है तो नीचे अनविजिटेड नेबर जहां मिलेगा वहां चला जाऊंगा। नीचे अनविजिटेड नेबर मिला तो यहाँ पर इसको विजिटेड मार्क करा और नीचे चला गया, नीचे चला गया, नीचे आया यहाँ पर। अब देखो फिर से, इसका ऊपर वाला नेबर विजिटेड है, राइट वाला अनविजिटेड है, और मतलब राइट वाले में पानी है तो +1, नीचे वाले में पानी है तो +1 क्योंकि नीचे वाला ग्रिड के बाहर है। ठीक है, लेफ्ट वाले को विजिट किया जा सकता है तो इसको तो विजिटेड मार्क कर ही दिया था। जब इस पर देखो, विजिटेड आपको साथ के साथ मार्क करना है, मैंने अभी पीछे भी ड्राई रन करते हुए इसमें और इसमें विजिटेड बाद में मार्क करा था, आपको मार्क पहुंचते ही कर देना है विजिटेड। ठीक है, यहाँ पहुंचते ही विजिटेड मार्क हो गया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पहुंचा, देखो जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा पहला काम करोगे आप विजिटेड मार्क करना, आप पहुंचोगे ही तब कि विजिटेड मार्क हो गया। अब देखते हैं, मैं यहाँ पर हूँ, अच्छा यहाँ पर देखूँ तो ऊपर वाला नेबर +1 दे रहा है, लेफ्ट वाला +1 दे रहा है, नीचे वाला +1 दे रहा है, लेकिन राइट वाला नहीं दे रहा क्योंकि राइट में लैंड था और वो ऑलरेडी विजिट था। तो अब क्या करो, रिटर्न कर जाओ। अब अगर मैं देखूंगा तो मैं कहीं से भी कहीं नहीं जा पाऊंगा, सब कुछ विजिटेड है। तो अब मैं कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वापस बाहर निकल जाऊंगा। ऐड कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपका आंसर 16 आ रहा है। यही हम लोगों को करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट, अब अपना डीएफएस लगाते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को जल्दी से सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं तो थोड़ा जल्दी करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं पहले यहाँ पर अपना डीएफएस का कोड लिखता हूँ। ठीक है, या चलो पहले एक बना देता हूँ, स्टैटिक इंट पेरीमीटर बराबर 0, इनिशियली पेरीमीटर 0 है। ठीक है, यहाँ पर एक बनाता हूँ प्राइवेट वॉइड डीएफएस लगाने वाला हूँ, इस ग्रिड में लगाने वाला हूँ। ठीक है, इस ग्रिड में लगाऊंगा। ठीक है, एक कोई सोर्स रो होगी और कोई सोर्स कॉलम होगा जिससे लगाऊंगा, मतलब समझते हैं। सोर्स रो सोर्स कॉलम क्या है भाई, मैंने कहा मैं मैट्रिक्स में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करूंगा और जहां मुझे 1 मिलेगा
वहां से डीएफएस लगानी स्टार्ट कर दूंगा। ये मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, अभी के लिए आप इसको भूलो। मैट्रिक्स है, यहाँ जीरोस पड़े हैं, यहाँ वन पड़ा है मान लो। तो जहां मुझे ट्रेवर्स करता जाऊंगा जब तक वन नहीं मिलेगा, जहां मुझे पहली बारी वन मिला ना, वहां से डीएफएस लगाना स्टार्ट करूंगा। तो जिस रो पर और जिस कॉलम पर पहली बारी वन मिला वो सोर्स रो सोर्स कॉलम है, ठीक है, समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो अब डीएफएस कैसे लगानी है? डीएफएस ऐसे लगानी है कि भाई पहुंचते ही विजिटेड मार्क करना है। विजिटेड मैंने कहा था -1 मार्क कर देगी। तो ग्रिड ऑफ सोर्स रो और सोर्स कॉलम को मैं -1 मार्क कर देता हूँ। -1 मार्क कर देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ? उसके बाद आपको पता है डीएफएस क्या करता है? डीएफएस करता क्या है? डीएफएस होता है विजिट, विजिट, एक्सप्लोर नहीं करता। देखो बीएफएस क्या होता है? बीएफएस होता है विजिट करो, कंप्लीटली एक्सप्लोर करो, फिर चिल्ड्रन विजिट करो, नेबर विजिट करो। डीएफएस होता है विजिट करो, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करो, आपको नेबर मिल गया, इसकी एक्सप्लोरेशन रोक दो, नेबर की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दो, ऐसा होता है। तो वही करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने विजिट करा, अब हम नेबर ढूंढ रहे हैं। तो नेबर क्या है? डीएफएस। देखना नेबर कैसे ढूंढूंगा। नेबर्स पे डीएफएस लगा रहा हूँ। ये वाली चीज इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेबर कौन कौन है? टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ये सब नेबर है, ठीक है। तो मुझे ग्रिड में ही सोर्स रो सोर्स कॉलम ये सब तो लिखना ही होता है, तो ये मैं इकट्ठे लिख देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे ऊपर वाले पे डीएफएस लगानी है। ऊपर वाला एक रो पहले आता है, राइट वाला एक कॉलम आगे होता है, नीचे वाला एक रो आगे होता है, और पीछे वाला एक कॉलम पीछे होता है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिक है ना। जो ऊपर है, जो आपसे ऊपर है, वो एक रो माइनस करके आएगा, तो सोर्स रो -1, ये सोर्स रो -1 पे है, ये सोर्स कॉलम +1 पे है, ये सोर्स रो +1 पे, और ये सोर्स कॉलम -1 पे है। यही करा हुआ है मैंने, यही करा हुआ है मैंने वहाँ पे, ठीक है। ओके। तो अब भाई हमने कॉल लगाते हुए तो ध्यान नहीं दिया किसी भी चीज़ का। कॉल तो हमने डीएफएस में ऐसे ही उठा के लगा दी, किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया। अब हम देंगे ध्यान किन चीज़ों का? भाई आप जब डीएफएस कॉल लगाओगे तो आपको ग्रिड के अंदर रहना है, कहीं आप बाहर ना चले जाओ। बाहर किस चीज़ की कॉल लगाओगे? तो अंदर रहना है। यानी आई आपका जो है, अगर वो <0 हो जाता है, या फिर आपका जे <0 हो जाता है, ओके सॉरी, आई <0 हो जाता है, या फिर आपका आई > ग्रिड डॉट लेंथ हो जाता है, या फिर आपका जे, अब आई जे यहाँ पे नहीं है, आई एम सॉरी, आई जे नहीं है, सोर्स रो की बात कर रहा हूँ। सोर्स रो जो है, जो आपकी सोर्स रो है, यदि वो <0 हो जाए, या फिर आपकी सोर्स रो ग्रिड डॉट लेंथ हो जाए, या फिर आपकी सोर्स रो सोर्स कॉलम सॉरी जो है आपका वो <0 हो जाए, या फिर सोर्स कॉलम ग्रिड डॉट लेंथ हो जाए। ये सब कंडीशन से समझ में आ रही है कि ग्रिड के बाहर चले गए। बट एक और चीज है मेरे भाई, एक और चीज है। डीएफएस कॉल किस पे लगाना है? सारे लैंड पे ही तो कॉल लगाना है। आइलैंड तो तभी मिलेगा। वाटर पे डीएफएस कॉल लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वाटर पे कॉल नहीं लगाना होता। तो इसमें एक चीज और ले ली कि यदि ग्रिड ऑफ सोर्स रो सोर्स कॉलम पानी निकला तो पानी क्या होता है? 0। तो आप देखो इन सभी केसेस में सोर्स रो, मतलब ये बाहर जा रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं ग्रिड से, और ये क्या है कि अगर पानी निकला तो, बहुत ध्यान से समझना, इसमें दो चीजें करनी है। वापस तो हमें आना है रिकर्शन से, क्योंकि ये बेस केस है, रिटर्न तो हम करेंगे, बट ये वही जगह है जहाँ एक्चुअली में पेरीमीटर काउंट हो रहा है। सोचो, जब आप इसकी कॉल लगाते हो तो इसकी कॉल में क्या होता है? इसकी कॉल में कुछ नहीं होता है, इसकी कॉल में केवल ये विजिटेड मार्क होता है। उसके बाद इसके लेफ्ट को कॉल लगती है, इसके राइट को कॉल लगती है, मतलब राइट को, लेफ्ट को, टॉप को, बॉटम को कॉल लगती है। जब कॉल लगती है और मुझे कोई मिलता है पानी, या मुझे, मैं मैट्रिक्स के बाहर चले जाता हूँ तब भी मुझे मिलता है पानी, तो इस केस में मैं बोलता हूँ अच्छा, इस मतलब जिस पे मैं हूँ उसके साइड में पानी है, तो ये वाली साइड इंक्लूड करनी है, तो पेरीमीटर को बढ़ा देना 1 से। ये वाला काम यहाँ पे होगा। तो पेरीमीटर प्लस प्लस, पेरीमीटर को इंक्रीमेंट यहाँ करोगे आप। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। और रिटर्न कर दो। एक चीज और, एक केस और रह गया है इसमें। मैंने कहा था कि जब आप लोग विजिट कर दो तो -1 मार्क कर दो, वो तो हमने कर दिया। अब मान लो कि मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे सब -1 पड़े थे। अब मैं वापस जब यहाँ पर आना चाहूँ तो क्या करूंगा? जब -1 पड़ा है तो रिटर्न, ये भी तो बेस केस ही है भाई। पानी पे मुझे रिटर्न करना है, लेकिन पानी में रिटर्न करने से पहले पेरीमीटर बढ़ाना है। बट
-1 एक ऐसा केस है जो लैंड है, जो पानी नहीं है, तो पेरीमीटर नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसकी कॉल भी नहीं लगेगी। तो क्या होगा कि यदि ग्रिड ऑफ सोर्स रो सोर्स कॉलम, ये जो है ग्रिड ऑफ सोर्स रो सोर्स कॉलम, यदि ये -1 हो तो केवल रिटर्न कर जाओ और कुछ मत करो। आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी। बढ़िया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, ये तो मैंने डीएफएस का कोड लिखा है। अब इनिशियली हम क्या कर रहे थे, इनिशियली हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम पूरी मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करके वो जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे हमें लैंड सबसे पहले मिलेगा। तो वही काम मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। रो में फॉर J0 J लेस देन, फॉर J-0 की लिख दिया, J लेस देन ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ J प्लस प्लस। आई एम सॉरी यार, मेरी टाइपिंग यार थोड़ी सी बेयर कर लेना, ठीक है। वैसे सही है, बट वीडियो बनाते टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। चलो, कॉल किसको लगानी है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी मैट्रिक्स में घूमो और जहां 1 मिले, यानी जहां पर ग्रिड ऑफ आई जे वो मिले 1, वहां पर डीएफएस को कॉल करो। उस जगह पर डीएफएस को कॉल करो, तो जहां पे 1 मिल जाए उस जगह पर डीएफएस को कॉल लगाओ। डीएफएस को कॉल लगाओगे, डीएफएस में कौन कौन जा रहा है, ग्रिड जा रहा है, सोर्स रो और सोर्स कॉलम आई जे जा रही है। आई होप ये वाली चीज भी समझ में आई है। और क्या करूंगा, ब्रेक कर जाऊंगा। ब्रेक क्यों कर रहा हूं, अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है। ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स नहीं है, ग्राफ एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट है, एक ही आइलैंड है, आपको बोला गया है। अगर यहाँ पर एक आइलैंड नहीं होता, अलग अलग आइलैंड्स होते, तो हम यहाँ पे ब्रेक नहीं करते। तब शायद क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि सारे आइलैंड्स के, तब शायद क्वेश्चन थोड़ा अलग होता। क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता तब कि भाई सारे आइलैंड्स के पेरीमीटर लेके एक एरे लिस्ट में भर के रिटर्न करो। तब क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, तब मैं ब्रेक नहीं करता, ठीक है। पर यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि एक ही आइलैंड है, तो फिर हम ब्रेक कर जाएंगे। अच्छा, लूप स्टार्ट करने से पहले जो पेरीमीटर है वो 0 होगा। भाई ट्रेवर्सल जब स्टार्ट नहीं करा मैट्रिक्स का, तब पेरीमीटर 0 होगा। ये बात तो आई होप बेसिक है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। एरर दे रहा है यार ये कोड, क्या एरर दे रहा है, मिसिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या कोड में। एक मिनट यार, मिलते हैं अभी। ओके, कोई गड़बड़ नहीं थी यार। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है। एक्चुअली रिटर्न नहीं करा मैंने पेरीमीटर, बस रिटर्न ही करना है। पेरीमीटर रिटर्न ही नहीं करा तो फिर आंसर कहाँ से आएगा। इंट टाइप का फंक्शन है, तो यार ये एक्सेप्ट तो लग रहा है मुझे। एक बार सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए भी चला कर देख लेते हैं, कहीं कभी कभी गड़बड़ हो जाती है यार, तो गड़बड़ ना हो। चलता हुआ लग रहा है यार, सबमिट मारते हैं, देखते हैं सबमिट होता है नहीं होता। ओके, तो यार ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। जस्ट गिव मी यार 1 सेकेंड, मैं अभी आपको गलती फिगर आउट करके बता देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने यार कोड जो है वो एक बारी दोबारा लिख लिया, ठीक है। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कोड जो है एक बारी दोबारा लिख लिया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कोड यार एक बारी दोबारा लिखा है। आई डोंट नो एक्चुअली क्या दिक्कत आ रही थी, बट कोड यार यही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पूरी मेरी जो है ऑन पॉइंट थी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बारी हम लोग इस कोड को रन करके देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में यार कोई गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। कोई कोड कभी कभी हो जाता है, आपको मालूम है, ठीक है। तो एक बारी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस के लिए भी चला कर देख लें, फिर हम लोग सबमिट कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा सबमिट आई गेस, ठीक है। जी हाँ यार, ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यार मज़ा आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। कुछ नहीं करा है हम लोगों ने, नॉर्मल एक डीएफएस चलाया है और सारी चीज़ें बन गई यार, ठीक है। तो डीएफएस का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। अ, तो बस यार, अगर आप चाहते हो कि मैं जो लीड कोड का डेली चैलेंज है उसकी वीडियोस डालता रहूँ, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।